नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू बेसिक टीचर्स यूपी चैनल। यह वीडियो चाइल्ड केयर लीव सीसीएल के बारे में है। इस वीडियो में हम चाइल्ड केयर लीव से संबंधित जितने भी नियम हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सितंबर 2008 में अधिसूचना जारी करके महिला कर्मचारियों के लिए बाल देखभाल अवकाश की सुविधा प्रदान की थी। वहीं उत्तर प्रदेश शासन ने 8 दिसंबर 2008 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा बाल देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की। अब सीसीएल के मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। विशिष्ट परिस्थितियों जैसे बीमारी तथा परीक्षा आदि में संतान की उम्र 18 वर्ष होने की अवधि तक महिला सरकारी सेवक को संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 2 वर्ष यानी 730 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश दिया जा सकता है। अधिकतम उम्र की सीमा डिसेबल्ड चाइल्ड के केस में केंद्र सरकार ने इस सीमा को खत्म कर दिया है। पहले केंद्र सरकार ने डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए 18 वर्ष से 22 वर्ष की थी डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए उम्र की सीमा, किंतु वर्तमान में उम्र की अधिकतम सीमा को केंद्र सरकार ने हटा दिया है। बाल देखभाल अवकाश तो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए ही अनुमन्य होगा। यह अवकाश गोद ली गई संतान के लिए भी लिया जा सकता है। बाल देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है। कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के बाल देखभाल अवकाश पर नहीं जाएगा। बाल देखभाल अवकाश को एक कैलेंडर वर्ष यानी जनवरी से दिसंबर के दौरान 3 बार से अधिक नहीं दिया जाएगा। बाल देखभाल अवकाश को 15 दिनों से कम के लिए नहीं दिया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह नियम न्यूनतम 5 दिनों के लिए है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 5 दिनों से कम का बाल देखभाल अवकाश नहीं दिया जाएगा। अधिकतम अवधि अलग अलग हो सकती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग हो सकती है। जैसे बेसिक शिक्षा परिषद के सभी कर्मचारियों के लिए अधिकतम अवधि बाल देखभाल अवकाश की अधिकतम अवधि 30 दिन निर्धारित की गई है। बाल देखभाल अवकाश को उपार्जित अवकाश की भांति माना जाएगा और उसी तरह से स्वीकृत किया जाएगा। उपार्जित अवकाश की भांति बाल देखभाल अवकाश के मध्य में पड़ने वाले सभी सार्वजनिक अवकाशों को बाल देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जाएगा। साथ ही संबंधित महिला कर्मचारी के अवकाश लेखे में उपार्जित अवकाश होते हुए भी बाल देखभाल अवकाश अनुमन्य होगा। पहले नियम यह था कि यदि उपार्जित अवकाश शेष नहीं है महिला कर्मचारी के खाते में तो पहले उपार्जित अवकाश ही लेना पड़ेगा। उसके बाद यदि उपार्जित अवकाश शेष नहीं है तब बाल देखभाल अवकाश स्वीकृत होगा। किंतु बाद में नियम यह बना दिया गया कि यदि उपार्जित अवकाश है और देय है, उस देय होते हुए भी यदि कर्मचारी के द्वारा बाल देखभाल अवकाश की मांग की जाती है तो बाल देखभाल अवकाश अनुमन्य होगा, स्वीकृत किया जाएगा। मेन फीचर्स के बाद अब हम लगभग सभी मुख्य आदेशों को एक एक करके देखेंगे। यह आदेश उत्तर प्रदेश शासन का 8 दिसंबर 2008 का आदेश है। इस आदेश के अनुसार प्रसूति अवकाश की सीमा में वृद्धि की गई थी तथा इसी आदेश में बाल देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई है। यहाँ हम देख सकते हैं कि श्री राज्यपाल महोदय ने स्वीकृति प्रदान की है प्रसूति अवकाश की सीमा 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने की तथा विशिष्ट परिस्थितियों जैसे संतान की बीमारी तथा परीक्षा आदि में 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु महिला सरकारी सेवक को संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 2 वर्ष यानी 730 दिन का बाल देखभाल अवकाश अनुमन्य करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके बाद जो मुख्य आदेश है वो हमारे लिए ये है। यह उत्तर प्रदेश शासन का 24 मार्च 2009 का आदेश है। इसके अनुसार बाल देखभाल अवकाश के संबंध में शर्तों का निर्धारण किया गया था। इसमें हम देखते हैं बाल देखभाल अवकाश के लिए क्या क्या शर्तें हैं। बाल देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकेगा। कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के बाल देखभाल अवकाश पर नहीं जाएगा, यानी स्वीकृत होने के बाद ही आप छुट्टी पर जा सकते हैं, उससे पहले नहीं। बाल देखभाल अवकाश उपार्जित अवकाश की भांति माना जाएगा और उसी तरह से स्वीकृत किया जाएगा। उपार्जित अवकाश की भांति बाल देखभाल अवकाश के मध्य में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों को बाल देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जाएगा, यानी कि बाल देखभाल अवकाश के बीच में जो भी सार्वजनिक अवकाश पड़ते हैं उनको बाल देखभाल अवकाश के अंदर काउंट किया जाएगा। बाल देखभाल अवकाश तभी अनुमन्य होगा जब महिला कर्मचारी के लेखे में उपार्जित अवकाश अवशेष ना हो, किंतु यह नियम बाद में बदल दिया गया था। बाद में नियम बना दिया गया उपार्जित अवकाश शेष होते हुए भी बाल देखभाल अवकाश अनुमन्य किया जा सकता है। ये हमारा अगला आदेश है, उसको हम देखते हैं। ये आदेश महिला सरकारी सेवकों को बाल देखभाल अवकाश की अनुमन्यता है। यह 11 अप्रैल 2011 का आदेश है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि संबंधित महिला कर्मचारी के अवकाश लेखे में उपार्जित अवकाश देय होते हुए भी बाल देखभाल अवकाश अनुमन्य होगा। यानी कि अगर उपार्जित अवकाश शेष हैं देय हैं उसके बावजूद भी बाल देखभाल अवकाश दिया जा सकता है।
बाल देखभाल अवकाश को एक कैलेंडर वर्ष यानी कि जनवरी से दिसंबर के दौरान 3 बार से अधिक नहीं दिया जा सकेगा। बाल देखभाल अवकाश को 15 दिनों से कम के लिए नहीं दिया जा सकेगा। यह 15 दिनों का नियम है। 15 दिन से कम का बाल देखभाल अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार के जो नियम है वो हम बाद में देखेंगे। बाल देखभाल अवकाश को साधारणतया परिवीक्षा अवधि के दौरान नहीं दिया जा सकेगा। ऐसे मामले को छोड़कर जहां अवकाश देने वाला प्राधिकारी परिवीक्षार्थी की बाल देखभाल अवकाश की आवश्यकता के बारे में पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो, इसे भी सुनिश्चित किया जाएगा कि परिवीक्षा अवधि के दौरान अवकाश दिया जा रहा है तो अवकाश की अवधि कम से कम हो। यहाँ पर परिवीक्षा काल के दौरान यदि अवकाश दिया जाता है तो उसकी अवधि कम से कम रखने का सुझाव दिया गया है, और यदि प्राधिकारी पूरी तरह से संतुष्ट है तो ही परिवीक्षा अवधि में बाल देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। बाल देखभाल अवकाश को अर्जित अवकाश के समान माना जाएगा और उसी प्रकार स्वीकृत किया जाएगा। उसके बाद हमारे लिए जो मुख्य आदेश है वो ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है बाल देखभाल अवकाश 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए अनन्य होगा और बाल देखभाल अवकाश के लेखे का रखरखाव संलग्न प्रारूप में किया जाएगा। इसको संबंधित सरकारी सेवक की सेवा पुस्तिका के साथ रखा जाएगा। ये प्रारूप है, ये प्रारूप है। इसमें जो चाइल्ड केयर लीव का अकाउंट है वो मेंटेन किया जाता है। इसके बाद जो मुख्य आदेश है वो हमारे लिए ये है, इसके अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मियों को दिए विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में यह आदेश जारी किया गया था 2 मई 2023 को। इसमें चाइल्ड केयर लीव के लिए जो प्रावधान किया गया है वो ये है कि चाइल्ड केयर लीव की जो अधिकतम सीमा है, अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं थी, तो यहाँ पर इन्होंने अधिकतम सीमा निर्धारित करके बाल देखभाल अवकाश एक बार में सामान्यतः अधिकतम 30 दिनों के लिए दिया जाना चाहिए, अधिकतम सीमा को निर्धारित कर दिया। यह नियम उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों सभी के लिए है। अधिकतम सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। अब हम केंद्र सरकार के मुख्य आदेशों को भी एक एक करके देखेंगे। यह 18 नवंबर 2008 का आदेश है। इसमें CCL के संबंध में क्लेरिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें लिखा हुआ है कि CCL कैन नॉट बी डिमांडेड एज अ मैटर ऑफ राइट, यानी कि CCL अधिकार के रूप में नहीं मांगी जा सकती। अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन एनी एम्प्लॉय प्रोसीड ऑन CCL विदाउट अप्रूवल, यानी कि बिना स्वीकृति के आप छुट्टी पर नहीं जा सकते, स्वीकृत होने के बाद ही आप छुट्टी पर जा सकते हैं। द लीव इज टू बी ट्रीटेड लाइक द अर्न लीव एंड सेंशनड एज सच, यानी कि जो लीव है CCL है उसको उपार्जित अवकाश की भांति माना जाएगा और उसी तरह से स्वीकृत किया जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है सैटरडे, संडे और गजेटेड हॉलीडेज यदि CCL के बीच में पड़ते हैं तो उनको काउंट किया जाएगा लीव में। चौथा पॉइंट है कि CCL कैन बी अवेल्ड ओनली इफ द एम्प्लॉय कंसर्न हैज़ नो अर्नड लीव एट हर क्रेडिट। इसका मतलब है कि यदि आपकी अर्नड लीव शेष नहीं है तो ही आपको CCL दी जाएगी, लेकिन बाद में यह नियम बदल दिया गया था। उस आदेश को भी हम देखेंगे। अगला महत्वपूर्ण आदेश हमारे लिए ये है, यह 7 सितंबर 2010 का आदेश है। इस आदेश में चाइल्ड केयर लीव से संबंध में कुछ क्लैरिफिकेशन जारी किए गए थे। इस आदेश में लिखा हुआ है कि चाइल्ड केयर लीव के संबंध में जो नियम था कि कोई भी अन्य लीव यदि शेष है तो चाइल्ड केयर लीव सेंशन नहीं की जाएगी, तो यहाँ पर उस नियम का डिलीशन है, डिलीशन द कंडीशन दैट CCL कैन बी अवेल्ड ओनली इफ द एम्प्लॉय कंसर्न हैज़ नो अर्नड लीव एट हर क्रेडिट। तो यहाँ पर यह नियम खत्म कर दिया गया कि यदि अर्न लीव आपकी कोई शेष नहीं है तो ही आपको CCL दी जाएगी, यानी अर्न लीव होते हुए भी आपको CCL दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन, तो कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि CCL मे नॉट बी ग्रांटेड इन मोर देन 3 स्पेल्स इन अ कैलेंडर ईयर, यानी कि एक कैलेंडर ईयर यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक CCL 3 बार से अधिक नहीं दी जा सकती। CCL मे नॉट बी ग्रांटेड फॉर लेस देन 15 डेज, यानी 15 दिन से कम की CCL स्वीकृत नहीं की जाएगी, किंतु यह नियम बदल के वर्तमान में 5 दिन के लिए कर दिया है केंद्र सरकार ने। CCL शुड नॉट बी ऑर्डिनरी ग्रांटेड, यानी कि ये प्रोबेशन पीरियड के लिए है। प्रोबेशन पीरियड के दौरान CCL एक्सट्रीम कंडीशन में जब लीव सेंशन अथॉरिटी पूरी तरह से सेटिस्फाइड है तब दी जानी चाहिए, और मिनिमम पीरियड रखने का सुझाव इसमें दिया गया है। प्रोबेशन पीरियड में जो CCL है वो मिनिमम पीरियड के लिए स्वीकृत की जानी चाहिए। इसके बाद तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि CCL
शुड बी ट्रीटेड लाइक अर्नड लीव एंड सेंशनड एज सच, यानी कि जो चाइल्ड केयर लीव है वो अर्नड लीव की भांति ही मानी जाए और उसी की भांति सेंशन की जानी चाहिए। साथियों, ये डॉक्यूमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत सरकार का राजपत्र है और ये अभी हाल ही में 28 जुलाई 2023 को जारी किया गया है। इसके अनुसार एकल पुरुष सदस्य को भी CCL मिल सकती है, इसमें यह नियम बनाया गया है। तो आइए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। इस नियम के उपबंधों के अधीन सेवा की एक महिला सदस्य और सेवा के एकल पुरुष सदस्य को अपने 18 वर्ष की आयु तक के 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल, चाहे वह पालन पोषण के लिए हो या उनकी किसी भी आवश्यकता जैसे शिक्षा, बीमारी और इसी तरह की देखभाल के लिए पूरी सेवा के दौरान 730 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए छुट्टी प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिशु देखभाल छुट्टी प्रदान की जा सकती है। यानी कि एकल पुरुष सदस्य को भी बाल देखभाल अवकाश यानी CCL मिल सकती है। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि शिशु देखभाल छुट्टी की जो अवधि है 730 दिन, उसको 365 प्लस 365 दिनों में बांटा जाएगा और जो पहले के 365 दिन है उसमें पूरा वेतन दिया जाएगा, 100% वेतन दिया जाएगा और बाद के जो 365 दिन है उसमें छुट्टी से पहले का जो वेतन दिया जा रहा है उसके 80% वेतन का भुगतान किया जाएगा बाद के 365 दिनों में। अगला जो नियम है वो ये है कि शिशु देखभाल छुट्टी एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं की जाएगी, लेकिन एकल महिला सदस्य के मामले में शिशु देखभाल छुट्टी एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 6 बार के लिए स्वीकृत की जा सकती है। यानी एकल महिला सदस्य के लिए एक कैलेंडर वर्ष यानी कि जनवरी से दिसंबर तक जो चाइल्ड केयर लीव है वो 6 बार दी जा सकती है, परंतु शिशु देखभाल छुट्टी एक बार में 5 दिनों से कम की अवधि के लिए मंजूर नहीं की जा सकती। यहाँ पर वही जो 5 दिनों का मिनिमम 5 दिनों का जो नियम है वो बताया गया है कि 5 दिनों से कम के लिए चाइल्ड केयर लीव नहीं दी जाएगी। वैसे एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार दी जा सकती है, लेकिन एकल महिला सदस्य के लिए एक कैलेंडर वर्ष में 6 बार CCL स्वीकृत की जा सकती है। 6वें पॉइंट में बताया गया है शिशु देखभाल छुट्टी के लिए अलग छुट्टी खाता बनाया जाएगा। 7वां पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है परिवीक्षा काल के लिए है, इसमें वही जो बातें हैं वो लिखी हैं। इसमें लिखा हुआ है कि विशेष परिस्थिति में यदि जो छुट्टी देने वाला अधिकारी है वह संतुष्ट है तो परिवीक्षा काल के दौरान वो चाइल्ड केयर लीव सेंशन कर सकता है और इसकी जो अवधि है वो अल्पतम यानी कि मिनिमम रखने का सुझाव दिया गया है। यहाँ पर स्पष्टीकरण है एकल पुरुष के बारे में कि एकल पुरुष किसे माना जाएगा। तो इस नियम के प्रयोजन के लिए एकल पुरुष का अर्थ सेवा के एक अविवाहित या विधुर या तलाकशुदा पुरुष सदस्य से है। साथियों, ये जो भी आदेश मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं, अगर आप इन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार के सभी आदेश आपको इस वेबसाइट पर doptcirculars.nic.in पर मिल जाएंगे और उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश जो भी मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं आपको आसानी से बेसिक टीचर्स यूपी ऐप के अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। साथ ही मेरे जो भी वीडियोस हैं जो मैं वीडियोस बनाता हूं वो आपको बेसिक टीचर्स यूपी ऐप के अंदर ही वीडियो कंटेंट में इंपॉर्टेंट वीडियोस के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा, आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।